साथियों, हम ये सत्र शुरू कर रहे हैं विश्वविद्यालय परिसरों का माहौल और शैक्षिक परिदृश्य। विश्वविद्यालय परिसरों का माहौल पिछले वैसे तो हमेशा चर्चा में रहा है, क्योंकि जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, शोध के संस्थान हैं, उनसे ही राष्ट्र की, देश की, समाज की भविष्य तय होता है। वो एक तरह से प्रयोगशालाएं हैं, वो योजना बनाने की जगह हैं, वहाँ पे ही भविष्य की परिकल्पना की जाती है। अच्छी होगी या बुरी होगी वो एक अलग बात है, और उसी के ऊपर निर्भर करता है कि यदि हमारे विश्वविद्यालयों का जो माहौल है और उसमें शिक्षा का परिदृश्य है, उसी पे हमारे भविष्य भी निर्भर करता है। खास तौर पे आधुनिक समय में ये और भी ज़्यादा बात सिद्ध होती जा रही है, सच्चाई ये सिद्ध होती जा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे बीच में जब से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP इसको लेकर के 4-5 साल से चर्चा है, पब्लिक डोमेन में है, विश्वविद्यालय के शिक्षक, एकेडमिशियन, इंटेलेक्चुअल, पब्लिक, जन संगठन, पार्लियामेंट, सब तरह से इस पे चर्चाएं हो रही हैं। और हमारा शिक्षा कैसी होगी, उसकी क्या गुणवत्ता होगी, क्या सार्थकता होगी, क्या उसकी उपयोगिता होगी, क्या उसके लक्ष्य होंगे, क्या उसको प्रदान करने के तरीके होंगे, जितने भी शिक्षा की संबंधित जो सवाल है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। और उसमें विभिन्न मत ही नहीं, विरोधाभासी मत आ रहे हैं। इस कारण से भी विश्वविद्यालयों का माहौल और शिक्षा नीति चर्चा का विषय बनी हुई है पिछले 1 साल से खासतौर पर। और दूसरे कारण से वो चर्चा का विषय बनी हुई है कि जो सामाजिक न्याय का जो सवाल है, आपको याद होगा रोहित वेमुला, एक तरह से संस्थागत जो हत्या थी, आत्महत्या, यदि उनके आप पत्र पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही व्यक्ति के रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि किस तरह से संस्थाएं और स्टेट जो है वो व्यक्तियों को मजबूर करता है कि वो पंखे पे लटक जाएं, कैसे वो उसको उस तरफ धकेलती हैं, कैसे मोरल तोड़ती हैं एक ऐसे नौजवानों का। और किस तरह से एक जो सामाजिक न्याय का जो सवाल है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले काफ़ी समय से। तीसरे कारण से विश्वविद्यालय की जो चर्चा है वो है जो पिछले 2-3 महीने से दमन और हिंसा का जो माहौल है उसके कारण से, चाहे JNU हो, चाहे जामिया हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, कि पिछले 2-3 साल में 66 केस दर्ज हुए थे राजद्रोह के पंजाब यूनिवर्सिटी में, हमारे बिल्कुल पास है, स्टूडेंट्स के ऊपर। तो कोई भी यूनिवर्सिटी की आप बात उठाइए, उसके अंदर तीसरे कारण से इस वजह से यूनिवर्सिटियां चर्चा में है। एक और कारण है जो पिछले 20 साल से चर्चा में है यूनिवर्सिटियां और हमारी एजुकेशन पॉलिसी, निजीकरण और व्यवसायीकरण की वजह से, कि किस तरह से शिक्षा से स्टेट जो है अपने हाथ खींचते जा रहा है और वो व्यापारियों के हाथों में सौंप दिया जा रहा है। चाहे वो बिरला अंबानी रिपोर्ट हो, किस तरह से वो हमारी पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे विदेशी FDI का एजुकेशन में आना हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का खुलना हो, एक बहुत बड़ी व्यापार जो है खुल रहा है। और चाहे सरकारों की तरफ से जो यूनिवर्सिटी बनी नहीं, अभी सिर्फ सोची गई है, उसको एक उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी के अवार्ड के तौर पर 1000 करोड़ रुपया आवंटित कर देने के बाद, जो अभी कागज पे नहीं, जो अभी आप बता नहीं सकते कि वो किस लोकेलिटी में है, क्या उसकी टेरिटरी है। ये सब कारणों से शिक्षा का परिदृश्य उसके अंदर क्या है, इन कारणों से विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत सारी और भी बातें हैं कि हमारे शिक्षकों की कमी है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी अदर जो बातें हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे एकेडमिक काउंसिल हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, चाहे हमारे सीनेट हैं, चाहे बोर्ड है, कि उनके पास पावर कितनी है कि एक शिक्षक जो है वो एक जो शिक्षक है वो एक शिक्षक कर्मचारी पे तब्दील होता जा रहा है। जो एक टीचर है वो टीचिंग एम्प्लॉय की तरह से बनाया जा रहा है कि वो सिर्फ एक फाइल वर्क की तरह से सोचेगा कोई और, सिर्फ आपने करना है। राष्ट्र निर्माता की क्या हैसियत बन रही है शिक्षा के अंदर, इस कारण से भी चर्चा का विषय है। इस कारण से भी चर्चा का विषय है, शिक्षकों को कोई भी आकर के कुछ भी दुत्कार देता है कि ये नहीं कर रहे, सब चीज़ों का जिम्मेवार शिक्षक पे डाल दिया जाता है। सारे काम वो करता है, आपके राशन कार्ड बनाने से लेकर के वोटर कार्ड बनाने से, सब लोकतंत्र की जितनी भी जिम्मेदारी जो बर्डन है सब शिक्षक के ऊपर है।
बहुत सारी बातें हैं शिक्षा के पूरे परिदृश्य में, स्कूली शिक्षा। आज हमारा जो टॉपिक है वो खास तौर पे विश्वविद्यालय परिसरों पे उस पर।